अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोबिया सलीम और मैं आपको जावेद पब्लिशर में खुशामदीद कहती हूँ। इस वीडियो में हम किड्स ज़ीना उर्दू बराए जमात दोम सबक नंबर 9 जिसका उन्वान है ये किताब मेरी नहीं। असातिज़े किराम, मैं आज आपको ये बताऊंगी कि इस उन्वान में क्या बताया गया है, यानी कि इस उन्वान में बयान की गई स्टोरी का क्या मकसद है, इसको पढ़ने का और इसको तलबा तक पहुंचाने का क्या मकसद है। इस उन्वान में जो दो चीज़ें सिखाई गई हैं वो है सच्चाई और ईमानतदारी और दयानतदारी के बारे में, यानी कि आप बच्चों में ये खसूसियत पैदा करें कि सच बोलना क्यों ज़रूरी है, सच बोलने से क्या होता है। इसके साथ साथ आप उनके अंदर ईमानतदारी दयानतदारी के बारे में बताएं, उन्हें बताएं कि दयानतदारी से अपना काम करने के क्या फ़वाइद होते हैं। मोहतरम असातिज़े किराम, आज मैं आपको इस कहानी को पढ़ने से पहले ये बताऊंगी कि आप सबक को किस तरह बच्चों को पढ़ाएं कि तलबा में दिलचस्पी पैदा हो। सबसे पहले आप तलबा से चंद सवालात करें, उनसे पूछें आपको पता है, जल्दी से बताएं कौन बच्चा सच बोलता है, आपको पता है कि सच बोलना क्या होता है। इसके साथ साथ आप तलबा से पूछें कि दयानतदारी क्या होती है, आपको पता है कि दयानतदारी जो है वो क्यों ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में। इन तमाम सवालात के जवाबात तलबा से वसूल करें और उनसे वसूल करने के बाद उनकी हौसला अफजाई करें और फिर आप बच्चों को बताएं कि सच बोलने की हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत है। यानी कि उनको बताएं आप जब भी कभी किसी से एक बात करें, आपसे अगर कोई गलती भी हो जाती है तो आप डरे मत, झूठ ना बोले, उस गलती को झूठ में मत छुपाएं बल्कि सच बताएं। इसका एक फ़ायदा होता है, सच बोलने से अल्लाह ताला खुश होता है और इसके अलावा सच बोलने से आपके बिगड़े काम बहुत जल्दी संवर जाते हैं। इसके साथ साथ आप तलबा को बताएं कि दयानतदारी क्या होती है। दयानतदारी ये होती है, अगर आपको रास्ते में, क्लास में, बाहर मैदान में कोई चीज़ पड़ी हुई नज़र आती है तो आप पहले कोशिश करें कि इस चीज़ के मालिक का पता करवाएं कि ये किसकी है, आप उसको उसी हालत में उस तक पहुंचा दें। ये दयानतदारी होती है। दयानतदारी ये नहीं होती कि आप इस चीज़ को पकड़ें और अगर आपको वो पसंद आ गई है तो अपने पास रख दें, ये गलत बात है। ये तमाम बातें बच्चों तक पहुंचाएं और उनको बताएं कि अब हम इस सबक में इन तमाम बातों से मुतल्लिक एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की कहानी पढ़ेंगे जिससे आपको सच्चाई और दयानतदारी के बारे में पता चल जाएगा। अब हम चलते हैं अपने सबक की तरफ और सफ़ा नंबर 46 की तरफ। इस सबक को पढ़ने से पहले आप सबसे पहले इस सबक में मौजूद जो तस्वीर दी गई हैं वो आप तलबा को दिखाएं और इन तस्वीर से मुतल्लिक चंद सवालात करें, उनसे पूछें कि आपको इन तस्वीर में क्या नज़र आ रहा है। वो तमाम तस्वीर के बारे में बताएंगे। कोई कहेगा मुझे ज़मीन पर यानी कि सड़क पर पड़ी हुई किताब नज़र आ रही है, कोई कहेगा एक बच्चा साइकिल चला रहा है। इस तरह के आपको जवाबात वसूल होंगे। उसके बाद आप तलबा को बताएं कि हासिलाते ताल्लुम क्या होता है, यानी कि इस सबक को पढ़ने के बाद उर्दू की किन किन महारतों पर हम अबूर हासिल कर लेंगे। इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो निस्बतन तवील गुफ्तगू सुनकर इसका बाहमी रब्त समझ सकें, तस्वीरी कहानी पर गुफ्तगू कर सकें। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि आप तस्वीर दिखाएं और बच्चों को कहें कि आपको इसमें क्या नज़र आ रहा है। अपने दर्जे के मुताबिक सादा कहानी पढ़कर तफहीमी सवालात के दुरुस्त जवाब दे सकें। 5 से 7 सादा जुमलों पर मुश्तमिल मरबूत इबारत लिख सकें। जुमलों में रमूज़ औकाफ सक्ता वक्फ़ा का दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें। जुमलों को ज़माने के लिहाज से तब्दील कर सकें। लाइब्रेरी में से अपनी पसंद की किताबें मुंतखब कर सकें। ये तमाम बातें बच्चों को बताने के बाद आप नीचे आ जाएं और देखें तलफ़्फ़ुज़ सीखें। यहाँ पर चंद मुश्किल तलफ़्फ़ुज़ यानी कि चंद मुश्किल अल्फाज दिए गए हैं जिनको दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से आप बच्चों को पढ़कर सुनाएं, जैसे कि रंगीन, कहानियाँ, ललचाया, अलमारी, ईमानदारी। अब हम कहानी पढ़ते हैं।
آپ بچے اس کو درست تلفظ کے ساتھ میرے ساتھ پڑھیں اور میرے تلفظ کو غور سے سنیں کہ میں کس طرح پڑھ رہی ہوں۔ اسکول میں چھٹی ہوئی، لڑکوں نے اپنے اپنے گھروں کی راہ لی۔ ابرار بھی اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ ابرار سڑک پر جا رہا تھا، پاس سے ایک طالب علم گزرا جو سائیکل پر سوار تھا۔ اس کے بستے سے ایک کتاب گر پڑی۔ ابرار نے وہ کتاب اٹھا لی۔ اس نے سائیکل والے لڑکے کو آواز دی۔ سائیکل والے نے اس کی آواز نہ سنی اور تیزی سے آگے نکل گیا۔ ابرار نے کتاب اپنے بستے میں رکھ لی۔ گھر پہنچ کر اس نے کتاب کھولی۔ کتاب بہت خوبصورت تھی۔ اس میں کئی رنگین تصاویریں تھیں اور اس میں اچھی اچھی کہانیاں بھی تھیں۔ کہانیاں پڑھ کر وہ اور بھی خوش ہوا۔ ابرار کا دل للچایا کہ اس نے سوچا کہ یہ کتاب میں اپنے پاس رکھ لوں۔ یہ سوچ کر اس نے کتاب الماری میں رکھ دی۔ صبح اسکول جانے کا وقت ہوا تو اسے پھر کتاب کا خیال آیا۔ اس نے سوچا یہ کتاب میری نہیں، میں اسے ایمانداری سے اس کے اصل مالک کو واپس کر دوں گا۔ اس نے الماری کھولی اور کتاب بستے میں رکھ لی۔ اسکول پہنچ کر اس نے کتاب استانی صاحبہ کو دے دی۔ استانی صاحبہ نے کتاب لے کر کھولی تو پہلے صفحے پر لکھا تھا حامد مرزا چوتھی جماعت۔ انہوں نے حامد مرزا کو بلا بھیجا۔ حامد آیا تو استانی صاحبہ نے پوچھا، بیٹا یہ کتاب تمہاری ہے؟ وہ بولا، جی ہاں یہ کتاب میری ہے، میں کل سے اسے تلاش کر رہا ہوں۔ استانی صاحبہ نے کہا، تمہاری یہ کتاب سڑک پر گر گئی تھی، ابرار نے اٹھا لی اور ایمانداری سے لا کر مجھے دے دی، لو اپنی کتاب لے لو۔ حامد نے کتاب لے لی۔ اس نے استانی صاحبہ اور ابرار دونوں کا شکریہ ادا کیا۔ دیکھا بچوں کہ کس طرح اس نے ایمانداری سے اس کتاب کو واپس کیا۔ یہ اچھی بات ہے نا؟ مجھے یقین ہے کہ آپ بھی یہ عادت اپنی زندگی میں ضرور اپنائیں گے نا؟ کہانی پڑھانے کے بعد آپ طلبہ کو نئے الفاظ بتائیں اور ان کو بتائیں کہ وہ الفاظ ہیں جو ہمیں کہانی میں نظر آئے اور ان کے معنی کیا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں۔ جیسے للچانا، للچانا کا مطلب کیا ہے؟ لالچ کرنا۔ اپنی راہ لینا، ٹھکانے پر پہنچنے کے لیے مقررہ رستے پر جانا۔ تلاش کرنا، ڈھونڈنا۔ رنگین، رنگدار، رنگ برنگی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔